में आता है तो ये कहाँ बिल्कुल से यही बात मैं बोलने जा रहा था। ये कहाँ से वो बात मैं ये चाहता हूँ जब लोगों को है और लोग ये समझते भी हैं कि इनके अकाउंट में उतनी कैपेसिटी है नहीं, इनके हाथ में है नहीं, तो ऐसे आदमी की चर्चा करने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है दीपक भाई कि जरूरत ये है कि ये ही जो मेन मेन पिक्चर का हीरो वही है। क्यों? उसके हाथ ये बंधे हैं, जी उसके हाथ बंधे हैं ना। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अब ये है ना, अगर हाथ बंधे हैं ना तो उसी बंधे हुए हाथों में क्या लगती है पता है ना दीपक भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लगते हुए टाइम नहीं लगेगी। हाँ सब टाइम पास कर रहे, टाइम पास बना दिया। अरे राकेश जी इस हिसाब से तो लगता है कि हर्ष भाई ने जो कहा है ना कि 25 तक देखेंगे, उसके बाद एक्शन लेना ही पड़ेगा, सबको साथ चलना पड़ेगा जी। राकेश भाई टाइम पास चलने में होता है। और मैं आपको बताऊं अभी तो YouTube पे वीडियो बना ही नहीं है, अभी तो हम शांत चल रहे हैं। 25 के बाद जो धमाका शुरू होगा ये पूरा इंडिया नहीं संभाल पाएगा, ये आपको भी पता है। हाँ आप वीडियो बनाना चालू कर दीजिए, तैयारी पूरी रखिए, बस मैं यही कहूंगा। अरे कुछ करने वाले है ही नहीं, सब टाइम पास हो रहा है। बन चुका है राकेश जी, ये वीडियो बन चुका है, तैयारी हो चुकी है। बस अग्रवाल जी बोल रहे थे ठीक है भाई फेस टू फेस आना चाहिए, तो उनको संतुष्टन मिल गया, संतुष्ट हो गए वो कि क्या मैटर है। ये जो धमाका होगा ये जबरदस्त धमाका होगा, पूरा इंडिया देखेगा। आप खाली 25 तक जो भी ये काम कर रहे हैं, देखिए सही बात मैं बोलूं, जोश में होश खोने वाली बात नहीं है। अगर ये काम करते हैं और हमारे सादिक भाई जमील भाई जैसे लोगों की जो लाइबिलिटी है या पेंडेंसी है या आप चाहे जो भी बोले, बद्दुआ अगर है। वो है बद्दुआ है। बस अगर ये कर सकते, अगर सादिक भाई और हमारे जमील भाई अगर EMI पे करने के लिए अगर असमर्थ है, तो क्या हम 200-300 रुपया जितने मेंबर हैं, अगर 60-62 मेंबर, क्या उनको कंट्रीब्यूट करके उनका कुछ दर्द कम कर सकते हैं, जैसा विवेक रावत जी ने बहुत पहले कहा था। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक महीना प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ये सॉल्यूशन चाहिए परमानेंट। और या तो कंपनी कर जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर कंपनी नहीं करती है तो पहला व्यक्ति सीक्रेट विनर्स होगा जो इनको एक्सपोज करना शुरू कर देगा। और 100% नहीं 1000% मैं गारंटी देता हूं कि ये आगे चलने लायक नहीं रहेंगे। और मैं आपको और एक चीज बताऊं, फैजान खान जो ऑलरेडी दुबई सेटल्ड है, इनकी कोई मंशा नहीं थी कंपनी चलाने के लिए, इनकी कोई मंशा नहीं थी। ना वो मुकेश त्यागी का मंशा था कंपनी चले, ना फैजान खान का। मैं ओपन बता रहा हूं, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं है हमको कुछ पता नहीं है। मैं हजारों बार बोला हूं, अगर हम अपना मुंह खोल देना, आप रात में घर में ना सोए, आप घर में रात में ना सोए। मैं रिपीट करता हूं, जितनी सारी बातें हैं हम अगर खोले तो आप घर में रात में नहीं सो सकते। लेकिन सबके हित में सोचना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमको चुप मारना पड़ता है। बिल्कुल सही बोल रहे गौतम जी जी
जी गौतम जी नमस्कार, राकेश भाई नमस्कार और सभी भाइयों को नमस्कार। गौतम जी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, अभी जो ठाकुर साहब ने कहा, जी ठाकुर साहब ने अभी एक बात एग्जांपल दिया सबसे बड़ा कि जो आदमी 2 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए अक्षम है, सक्षम नहीं है यानी देने का, जी तो वो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा उसका? वो तो फिर वही गाने गाता रहेगा लास्ट तक कि मेरे पास है ही नहीं। सर सर गौतम जी मैं जवाब देता हूँ मुकेश जी का। मुकेश जी 25 तक वेट कर लीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप क्यों अधीर हो रहे हो? अरे दीपक भाई एक सेकंड मैं गौतम जी से जवाब चाहता हूँ। मुकेश भाई एक सेकंड मैं आपको बताऊं। जी जी देखिए, जो चलिए ठीक है, मार्च के बाद में पेमेंट डिस्टर्बेंस हुआ, आपके जानने में कितने ऐसे लोग हैं, मैं तो आपको यही नाम बताऊं कि इतने सारे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट कैश टू कैश पेमेंट किया है कंपनी में। वो कैश का हिसाब कौन देगा? सर ऐसे राज दफन है जिसको हम लोग हजम करके बैठे हुए हैं, जो ना ठाकुर साहब को पता होगा, ना किसी मतलब जितने भी पुराने लोग होंगे। ठाकुर साहब क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो मैंने इसलिए उनका नाम ले लिया। बहुत सारे गंभीर राज हैं जो संदूक में हम लोगों ने बंद करके रखा है। इनकी मंशा कभी नहीं थी कंपनी चलाने में, मैं आपको बता दूं। और अगर आज ये कुछ एक्शन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स ग्रुप है जिसके लिए ये मजबूर हैं। मैं आपको लिख के देता हूं। और लेकिन गौतम भाई अभी राज खोलने का वक्त आ गया है, अब ज्यादा देर ना किया जाए, यही आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। राकेश भाई, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे सभी लोगों का यही मनसा होगा कि जल्द से जल्द इनका बंटाढार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जोश बिल्कुल। सर ये बात नहीं है गौतम सर, जोश में नहीं बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल होश में हूँ मैं, बिल्कुल होश में। राकेश भाई, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 25 को आखिरी दिन बनाया जाए। गौतम सर जी 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 मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे जो ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे लोग हैं तो उनकी सर्वसहमति से ही चलना चाहिए हम लोगों को। सर्वसहमति यही कहती है कि अब वेटिंग का टाइम है सर। नहीं देखिए मुकेश भाई आपने एकदम सही बात कहा। आप सही बोल रहे हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या है ना, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दलदल में मतलब ना चाहते हुए भी फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमको सोचना पड़ रहा है और हम चुप और सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। देखिए, अगर हम आपकी गाड़ी को धक्का दे देते हैं और आपकी गाड़ी चल जाती है तो आपकी गाड़ी में जो भी खराबी हुई थी पहले वो सारा छुप जाता है। लेकिन आपका नियत भी होना जरूरी है। तो हमको सारा पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नियत होना जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मगर सर यही तो हमारी नियति है कि वो उनकी नियत नहीं है, उन लोगों की नियत नहीं है ना सर। जब 2 लाख रुपए नहीं है उन पे देने के लिए तो बाकी सेटलमेंट कैसे करेगा बंदा? कैसे करेंगे? ये अनुज जी सही बोला सर आपने। नहीं अनुज जी 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 सर, अभी जैसे गौतम जी ने कहा ना कि जिनको पेमेंट करनी होती है उतने ही पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। ये भी तो आप उनकी बात को थोड़ा सा गौर दो आप कि पैसा तो कहीं और से आता है, अकाउंट में तो उनके कुछ है ही नहीं। जी 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 तो पैसा कहाँ पर है, कहाँ से आता है, वो सारी चीजें तो जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको ही पता है सारा।
नहीं सर, वो तो पता है। जब अभी दूसरी चीज, सर वो तो पता है, लेकिन जब ठाकुर अग्रवाल साहब की चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है नहीं, जबकि मैंने 2 महीने पहले ही बोल दिया था इसी प्लेटफॉर्म पे कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, से वापस लाना जो है ना इनका मकसद रहा है, जो अब इस समय लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी समझ में आता है। गौतम सर, तो 25 से 28 अब कोई बड़ी बात नहीं है, 5-7 दिन की बात है। अगर आ जाते हैं लाइन पे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो है गौतम जी के पास, हर जी के पास। गौतम शर्मा जी, कितने 25 और कितने 28 तारीख के देखी है हमने। मैं समझता हूँ सर, हमसे ज्यादा तो आपको पता है सर। आप लोगों वही मैं बोल रहा हूँ सर, रहे हैं ना साहब, ये देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही देखिए सर, क्या है कि ठीक है तारीख। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट बोल बिल्कुल, सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप बोलने का आप सीधा फाइट मत कीजिए, बोलिए सर। अनुज भाई, राकेश जी, मुकेश जी, अनुज भाई, राकेश जी, मुकेश जी, देखिए जहां तक मेरा अपना अनुमान है, अभी सब लोग कह रहे थे कि उतना ही पैसा आता है जितना वो है, तो मैं ये देखो बिल्कुल सॉलिडिटी से नहीं कह रहा हूँ कि, या फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूर्ण विश्वास से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अनुमानित है, जो मेरा अपना अनुमान है। जितना भी पैसा है वो आप लोगों का है, या जहाँ भी इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो भी है, उस पे फैजान खान नाम की चाबी लगी हुई है। और मैं कहना चाहता था, हाँ, जो आपने कहा, हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप कहिए सब। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि उस खजाने पे जो बैठा हुआ है वो फैजान खान है, और मुकेश त्यागी को इस टाइम केवल एक मोहरा बनाया हुआ है, और उसे वहां से जो जैसा कह दिया कर रहे हैं ना कि भाई केंद्र सरकार ने स्टेट सरकार को जो है इतना डाल दिया और उतने से आगे काम चलावे, तो इस तरीके का मेरा, हाँ, ऐसा मेरा अनुमान है। देता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जी जी बताइए। मान लीजिए मोटरसाइकिल आपका और मैं निकल पड़ा आपका मोटरसाइकिल लेके बिना हेलमेट के, तो चालान गौतम जी, मोटरसाइकिल वाला मैं हूँ, मेरे से बोलिए, मेरे से पूछिए, मैं सवाल का जवाब बराबर दूंगा, बोलिए। वही बोला ना, मोटरसाइकिल आपका, मैं निकल पड़ा बिना हेलमेट के, तो चालान कटेगा, तो फाइन किसको भरना पड़ेगा? मोटरसाइकिल वाला देना पड़ेगा। मैं तो भरूंगा, मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस ने रुका है, गाड़ी किसकी है उससे कोई फर्क